तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 500 क्वेश्चन। अब तक आपने देखा होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर विभिन्न सब्जेक्ट के जो हैं टॉप 500, टॉप 100, 1000 क्वेश्चन चल रहे थे और लेखपाल से पहले आपको सारे ही सब्जेक्ट के हम इसी तरह से टॉप जो 500 क्वेश्चन होंगे, 1000 क्वेश्चन होंगे, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ की फॉर्म में भी, क्लास की फॉर्म में भी। आपको जिस तरह से भी पढ़ना है उस तरह से पढ़िए, मतलब है केवल आपके सिलेक्शन से। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो क्या प्राप्त करते हैं? जो पौधे हैं ना, यहाँ पर है ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं पौधे नाइट्रोजन से। तो वो किस फॉर्म में करते हैं? आप कहेंगे नाइट्रेट फॉर्म में करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8, देखिए 8 जो मिशन है, किसी ने पढ़ा होगा अगर 8 मिशन के बारे में, तो 8 मिशन में शामिल नहीं है। तो देखिए सौर शक्ति भी है, वनीकरण भी है, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन भी है, लेकिन नाभिकीय शक्ति नहीं है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कब पारित हुआ था, ये 1986 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है, तो वो तो आप सभी को पता होगा कब को मनाया जाता है, आप कहेंगे 5 जून को। और 16 सितंबर को क्या बनाया जाता है? विश्व ओजोन डे, ठीक है। 29 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? आप कहेंगे बायोडाइवर्सिटी डे, यानी कि जैव विविधता वाला दिन, ठीक है, 29 दिसंबर। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को क्या है? अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण किससे बनता है? देखिए हमारे आसपास जो चारों ओर है वो पर्यावरण है। आप सभी ने देखा होगा एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट वर्ड की उत्पत्ति आपने देखी होगी, एनवायरनमेंट इस वर्ड से हुई है, ठीक है, जिसका मतलब होता है चारों ओर घेरना। तो क्या हुआ है, पर्यावरण से क्या समझते हैं आप? जीवीय घटकों से, अजैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से। तो देखिए जब ये सभी मिल जाते हैं, जैविक, अजैविक, भू आकृति, वायुमंडल, स्थल, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो ये क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? देखिए एनवायरनमेंट वर्ड जो है हमारा, इसका आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि सबसे पहले किसने टर्म यूज किया था एनवायरनमेंट। और इकोलॉजी जो वर्ड है, ये सबसे पहले किसने यूज किया था? एजी टांसले, हैकल, आप सभी को मतलब बताना है किसने, कौन सा और किस ईयर में किया था, ईयर भी बताना है आपको, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या है आपका क्वेश्चन, जिसका संबंध पर्यावरण से सुरक्षा से नहीं है। तो किसका नहीं है? कागज के थैलों का है, वातानुकूलन है, धारणीय विकास है, गरीबी कम करना ये नहीं होगा, ठीक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए आवश्यकता क्या है? जैव विविधता संरक्षण सही है, प्रदूषण नियंत्रण सही है, निर्धनता घटाना सही है, मतलब सभी इसके क्या होंगे? राइट आंसर होंगे। पर्यावरण एनवायरनमेंट से अभिप्राय है भूमि, जलवायु की दुनिया, समस्त दशाओं का योग, भौतिक जैविक तत्व। तो आप कहेंगे सभी होगा इसमें, ठीक है। हमारे आसपास जैविक हो, अजैविक हो, वातावरण हो, स्थलमंडल हो, वायुमंडल हो, सब किस में आते हैं? हमारे एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट का मतलब ही पर्यावरण का चारों ओर से घेरना होता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? आप कहेंगे कार्ल रिटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक, भौतिक, औद्योगिक या सामाजिक? तो आप कहेंगे सामाजिक संसाधन, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, पर्यावरण के तत्व में पार्थिव एकता विद्यमान है, पर्यावरण भौतिकी संसाधन एक भंडार है, पर्यावरण शक्ति का भंडार है। तो देखिए पर्यावरण शक्ति का भंडार है, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है, पर्यावरण के तत्व में पार्थिव एकता विद्यमान है, पर्यावरण के कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित है। तो ये सभी हैं इसके राइट आंसर। इसमें एक ऑप्शन और होता उपयुक्त सभी, वो करके। चलिए भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है?
तो भारत में जो सबसे ज्यादा स्रोत अच्छा है वो आपका जल विद्युत। चलिए, कथन ए, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था, पर्यावरण शक्तियों के फलस्वरूप तत्वों का निर्माण होता है, ये भी बात सही है, यानी कि ए और आर दोनों क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट आपका, अधोलिखित में से कौन भौतिकी वातावरण का तत्व नहीं है? तो कौन नहीं है? भूमि के रूप हैं, मिट्टियां हैं, खनिज हैं, लेकिन बस्तियां नहीं है। चलिए, पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक, जैविक व सांस्कृतिक तत्वों से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें ये तीनों क्या है, सम्मोहित है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? तो 2002 को आपका क्या था, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, सतत विकास का इसमें क्या था, इसको वर्ष घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नगरीकरण एवं उद्योगीकरण हानिकारक है, किसके लिए हानिकारक है? संतुलित विकास के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए। देखिए सभी के लिए, संतुलित विकास को भी ये डिस्टर्ब करेगा, पर्यावरण को भी डिस्टर्ब करेगा और जैव विविधता को भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि जैव विविधता आप सभी को पता है, अलग अलग प्रजाति के उसमें जो होते हैं सभी पे इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का, पर्यावरण पे भी इफेक्ट पड़ता है, वायुमंडल, स्थल मंडल, सब पे। नेक्स्ट आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 5 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आएगा, क्योंकि आपको ये याद कराना जरूरी है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो चारों ओर गैसों के समूह को, देखिए चारों ओर गैस का समूह जब आएगा तो बात किसकी होगी, हमारी वायुमंडल की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं। कथन ए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण आर, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन जो कंप्लीट बनेगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए, प्राकृतिक कृषि का अनुवेशक, नेचुरल एग्रीकल्चर का अनुवेशक कौन है? तो आप कहेंगे मासानुबे फुकुओका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी, देखिए याद रखना ग्रीन आर्मी, ग्रीन आर्मी किसने प्रारंभ की है? ठीक है, तो किसने प्रारंभ की है? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया ने इसको प्रारंभ किया है। नेक्स्ट आपका, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। मतलब एक होता है ना, जैसे ISI एक मार्क लॉन्च करते हैं, ISI मार्क, ट्रेडमार्क, इसी तरह से पर्यावरण के लिए होता है इको मार्क। ठीक है, चलिए, धारणीय कृषि का अर्थ है, धारणीय कृषि का अर्थ है आत्मनिर्भरता, कृषि निर्यात आयात, उपयुक्त भूमि का प्रयोग या भूमि की गुणवत्ता अक्षुण्ण रहे। इसका ऑप्शन नंबर सी, भूमि की जो गुणवत्ता है वो ऐसी रहे, अक्षुण्ण रहे। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो प्रोटीन में समृद्ध होते हैं, नहीं, शुद्ध मिलावट रहित होते हैं, नहीं, आर्थिक रूप से व्याप्त, नहीं, पर्यावरण के प्रति फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण होते हैं। ये इको मार्क जो साइन है उन्हें दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घ स्थायी विकास के लिए कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है? तो आप कहेंगे उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग, नहीं, अधिक उपजाऊ वाली किस्मों का चयन, नहीं, मिश्रित खेती, जैविक खाद का प्रयोग, उन्नत कृषि उपकरण। तो आप क्या कहेंगे? मिश्रित खेती, जिसमें जैविक खाद का प्रयोग हो। चलिए, पलाची माड़ा जो पर्यावरण के अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है? आप कहेंगे केरल में अवस्थित है। NEE से क्या आशय है? मतलब NEA की फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो ये होता है आपका NEA, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। तो आप कहेंगे NEA की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। UNEP का मुख्यालय बताना है आपको। UNEP की कोई मुझे ये बता सकता है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? कमेंट बॉक्स में लिख के। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आप कहेंगे नैरोबी में स्थित है UNEP। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है, तो आप कहेंगे नीरी कहाँ पे अवस्थित है? आप कहेंगे नागपुर में अवस्थित है। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? वन नीति और पर्यावरण अधिनियम,
पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षण नीति। तो ये सारे ही सही हैं, और सारे किसके लिए सही हैं? ये एनवायरनमेंट के लिए सही है। मतलब ये जो स्कीम आई है आपकी, आप क्या कहेंगे, ये सभी एनवायरनमेंट के लिए एक बेहतरीन अधिनियम थे, नीतियां थी जो पर्यावरण को बचाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या वास यानी कि हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब पूछ रहा है इसमें, हैबिटेट से संबंध है? तो पर्यावरण जिसमें प्रजाति रहती है, क्षेत्र जिसमें प्रजाति रहती है, खाद्य जाल में प्रजाति का, या ये सभी। तो पर्यावरण जिसमें एक प्रजाति रहती है उसे क्या बोला जाता है? हैबिटेट बोला जाता है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का जो अपमार्जक है वो है जीवाणु तथा कवक। चलिए, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो कौन हानिकारक है इसे तो कोई भी बता सकता है, कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक। तो आप कहेंगे प्लास्टिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो क्या होता है? आप कहेंगे पिकनिक मनाना नहीं, मनोरंजन करना नहीं, सरकारी योजना का निर्वाह करना नहीं, ये होता है आपका प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, डायरेक्ट जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो कौन नहीं है? देखिए, मानव पर्यावरण में है, स्थित है, वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, लेकिन सौरमंडल क्या है? पर्यावरण से हमारे से बहुत दूर है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, तीसरी बार ये क्वेश्चन है, और इसीलिए है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्या कहेंगे? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो आप सभी को पता होगा, नाइट्रोजन 78%, सबसे ज्यादा इसी का वो है हमारे उसमें। नेक्स्ट आपका EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, अमेरिका में स्थापित किया गया है। तो किया गया है किस वर्ष में किया गया है? ये किया गया है आपका 1969 में। नेक्स्ट आपका लंदन धूम्र पाया जाता है, यानी कि जो लंदन धूम्र, लंदन स्मोक है, वो बताना है आपको ये क्या होता है। तो ये होता है शीतकाल में सुबह के समय जो होता है उसे कहते हैं हम लंदन धूम्र। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति किन मुद्दों को संबोधित करती है? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की पद्धति, सामाजिक विज्ञान और तकनीक, यानी कि उपयुक्त सभी को करती है। पर्यावरण जो हमारी अध्ययन है वो अंतः विषय। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, पर्यावरण दिवस 5 जून सही है, पृथ्वी दिवस मैंने बताया था आपको 22 अप्रैल सही है, ओजोन दिवस 16 सितंबर सही है, लेकिन क्या सही नहीं है? तंबाकू निषेध। ये क्या आपका रोंग है, मतलब ये रोंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विचार कीजिए, विश्व की 1/3 प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में है। ठीक है, वहां पर है, ये आइलैंड है प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट आपका प्रवाल भित्तियां उष्ण कटिबंधीय सागरों में मिलती है, ये भी सही है, यानी कि ए और दो दोनों सही हैं। कोरल द्वीप होते हैं ना, प्रवाल भित्ति आप सभी ने सुना होगा। नेक्स्ट आपका पर्यावरण सूचना प्रणाली NVSIS का जनसंख्या केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? आप कहेंगे IIPS मुंबई में स्थित है। और विश्व आप बता सकते हैं ये किसने बनाया ये सिस्टम? विश्व पर्यावरण सूचना प्रणाली किसने स्थापित किया था? मैं आपको बता देता हूँ, IIT है एक, वो फिर आगे आपको बताना है कमेंट में। किस कवि ने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो तोतिया हिंद किसे कहते हैं? जिसने कहा था कि हमारे जो कश्मीर है वो क्या है? स्वर्ग है। ठीक है, पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर को बताया था। तो कौन थे वो? आप कहेंगे अमीर खुसरो थे, जिन्हें तोतिया हिंद के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये हमारे भारत की बहुत ज़्यादा ही तारीफ मतलब अपनी पोएट उसके द्वारा, कविताओं के द्वारा किया करते थे। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय थीम क्या था? तो मुख्य विषय थीम क्या था इसका? था आप कहेंगे प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करो। नेक्स्ट आपका किस देश ने 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी सिंगापुर ने। नेक्स्ट आपका जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मैंने आपको बताया था कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर। भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो पर्यावरण अधिनियम कब आया था? 1986 में। और पर्यावरण मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? आप कहेंगे 1985 में। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे नागपुर स्थित है। पर्यावरण एनवायरमेंट के अवयवों की प्रकृति कैसी होती है? अपरिवर्तनीय, पृथक पृथक,
परस्पर अंतर संबंधित या पूर्णतः दृष्टिगोचर। तो क्या होती है, देखिए सभी का अंतर संबंधित, एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्शन होता है। चलिए, पर्यावरण मानव विकास के लिए क्या प्रदान करता है? तो पर्यावरण मानव विकास के लिए पदार्थ ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। कूड़ा फेंकने का स्थल करता है, ठीक है। संचार के माध्यम करता है, ठीक है। यानी कि उपयुक्त सभी, ये सभी क्या करता है, पर्यावरण मानव विकास के लिए प्रदान करता है। चलिए, कौन सा तत्व सांस्कृतिक पर्यावरण कल्चरल एनवायरनमेंट की रचना करता है? तो ये करता है आपका आर्थिक तत्व, सामाजिक तत्व या राजनीतिक तत्व। तो आप कहेंगे तीनों ही क्या है, हमारे कल्चरल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक एनवायरनमेंट के पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रदूषण पोल्यूशन है? गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, सामाजिक पिछड़ापन। तो ये तीनों ही क्या है, सोशल पोल्यूशन है, तीनों ही। चलिए, पर्यावरण अध्ययन के संबंध में क्या सच नहीं है? इसकी प्रकृति एकीकृत है, यह बाल केंद्रित है, यह परिभाषाओं पर बल देता है। देखिए, नहीं बताना सच नहीं है। यह खोज का अवसर देता है, तो यह परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। पर्यावरण अध्ययन जो है ये बाल केंद्रित हो सकता है, लेकिन ये क्या है, परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। खोज के अवसर भरपूर हैं प्रकृति को एकीकृत करने के। चलिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। देखिए, बच्चे सबसे बेहतर जो सीख पाते हैं वो किस्से कहानियों से द्वारा सीख पाते हैं। स्टोरी टेलिंग इसीलिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ऑप्शन नंबर ए, किस्से कहानियों द्वारा। नेक्स्ट आपका, पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए क्या संकेतक नहीं होना चाहिए? सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय के प्रति सरोकार। तो संकेतक नहीं होना चाहिए। देखिए, याद करना ये संकेतक नहीं होना चाहिए। आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। ऐसे ही आपके बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, जो आपके एग्जाम क्योंकि नज़दीक आ रहा है, तो जल्दी जल्दी हम सब क्वेश्चन को कवर कर पाएँ। और ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पर, ये अभी तक आपने देखे नहीं होंगे किसी और जगह पर। तो अगर आप अपना सिलेक्शन कंफर्म चाहते हैं, एक अच्छा मार्क्स लाकर आना चाहते हैं यूपी लेखपाल में, तो हमारे चैनल रैंक अप 360 को ज्वाइन करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और कैसा ही लगी क्लास, इसका रिव्यू जरूर दें। थैंक यू।